बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल इंग्लिश कोड 0221 लेवल मैट्रिक एक्सप्लेनेशन एंड सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 का पार्ट 1। टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट, यह है हमारा आज का टॉपिक। यूनिट नंबर 3 पार्ट ए है। एक पैराग्राफ है, एक ऐसे है, मैं आपको ये पढ़ देती हूँ। Part A, talking about environment. In this unit, you will learn to talk about environment and some of the issues related with environment. इस यूनिट में आप पढ़ेंगे environment के बारे में, माहौल के बारे में और माहौल से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। What is environment? माहौल क्या होता है? Environment means the space or atmosphere around us. Environment का मतलब होता है हमारे आसपास की जगह, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। इन्वायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे इर्द गिर्द का माहौल। द लोकेलिटी वेयर वी लिव, वो इलाका जहाँ हम रहते हैं। द स्कूल और कॉलेज वी गो टू एंड द ऑफिस वेयर वी वर्क, स्कूल और कॉलेज जहाँ हम जाते हैं और ऑफिस जहाँ पर हम काम करते हैं। द एनवायरनमेंट्स अराउंड आवर हाउसेज मीन द स्ट्रीट, नेबरहुड, अदर हाउसेज, शॉप्स, parks, etc. close to our house. Environment around our houses, हमारे घर के आसपास के माहौल का मतलब है स्ट्रीट, गलियाँ, नेबरहुड, पड़ोस, अदर हाउसेस और दूसरे घर, शॉप्स, दुकानें, पार्क्स, अगर आपके इलाके में पार्क्स हैं, ग्राउंड्स वगैरह जहाँ घूमने के लिए आप जाते हैं, और इसके साथ साथ क्लोज टू आवर हाउसेज, जो भी चीज़ें हमारे घर के करीब करीब हैं वो सब हमारे घर के आसपास का माहौल बनाती हैं। वी ऑफन हियर द वर्ड पोल्यूशन, हम अक्सर लफ्ज़ पोल्यूशन सुनते हैं। पोल्यूशन मीन्स एन अनडिज़ायरेबल चेंज। पोल्यूशन का मतलब होता है अनडिज़ायरेबल चेंज, ऐसी तब्दीली जिसे कि आप नहीं चाहते, जो आपके ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है या जिसकी आप ख्वाहिश नहीं करते हैं। इन द एनवायरनमेंट में पोल्यूशन मीन्स ऑल दोज नेगेटिव चेंजेस दैट अकर इन एंड अराउंड द प्लेस वेयर वी लिव और वर्क। पोल्यूशन का मतलब होता है वो तमाम मनफी तब्दीलियाँ जो कि वाक़ई हो रही हैं हमारे आतराफ में, उस जगह पर जहाँ पर के हम रह रहे हैं या वहाँ पर जहाँ पर के हम काम करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड डिफरेंट चेंजेस, आपने यकीनन बहुत सारी मुख्तलिफ तब्दीलियाँ महसूस की होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट हैव टेकन प्लेस अराउंड यू, मस्बित भी और मनफी भी, जो कि आपके आतराफ होती हैं। सच एज़ वेस्ट और गार्बेज थ्रोन इन द स्ट्रीट, जैसा कि बेकार चीज़ें और कचरा सड़कों पर फेंका हुआ नज़र आता है। अ लॉट ऑफ ट्रैफिक नॉइजेज एंड फ्यूम्स इन द एटमॉस्फेयर एंड शेंटी टाउन्स और कच्ची आबादीज़ ऑन द लैंड मेंट फॉर पार्क्स। और आपने देखा होगा कि ट्रैफिक की बहुत सारी आवाज़ें हैं, धुआं है आपके माहौल में, कच्ची आबादी आपके यहाँ मौजूद है, छोटे घर आपके यहाँ मौजूद हैं और पार्क के ऊपर ये आबादियाँ बनी हुई हैं, जबकि आप नहीं चाहते हैं कि पार्क पे कोई आबादी बनी हो। पार्क तो बच्चों के, इंसान खेलने के लिए, लोगों के मूव करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, सांस लेने के लिए, अच्छे माहौल के लिए होता है ना। अब उस पर अगर आबादियाँ बना दी जाएँ तो वो पसंद नहीं की जाती। All these negative changes have caused pollution in the environment, और ये तमाम की तमाम मनफी तब्दीलियाँ जो होती हैं हमारे माहौल में पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, गंदगी को, आलूदगी को पैदा करती हैं। एंड हैव ब्रॉट अगलीनेस अराउंड अस, और ये अगलीनेस यानी कि बदसूरती हमारे अतराफ़ में ले आती हैं। इन दिस यूनिट यू आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज टू वर्ड्स, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे दो लफ्ज़ों के बारे में, एनवायरनमेंट और पोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिएगा, आप ये एक पिक्चर बनी हुई है। अगेन हम यही कहेंगे कि आप इस पिक्चर को देखिएगा, आपकी तस्वीर में कैसी बनी हुई है। अगर वाजे है तो देख लीजिएगा क्या बना हुआ है। हमारे पास ये ब्लड है। अच्छा, ऊपर एक बलून, इसमें लिखा है आई एम योर वर्ल्ड, मैं आपकी दुनिया हूँ।
पोल्यूशन इज़ किलिंग मी, और पोल्यूशन गंदगी आलूदगी मुझे मार रही है, कत्ल कर रही है, ख़त्म कर रही है। प्लीज़ सेव मी फ्रॉम पोल्यूशन, बराए मेहरबानी मुझे आलूदगी से बचाइए। ये तो यकीनन ये दुनिया का नक्शा होगा और इसके बराबर में दुनिया की वो गंदगी जो हम गंदगी दुनिया में डाल रहे हैं वो है। You are going to listen to Mrs. Wasim talking about environment with a group of students. अब आप सुनने जा रहे हैं मिसेस वसीम की बातें जो कि वो एनवायरनमेंट के बारे में अपने स्टूडेंट से कर रही हैं, अपने स्टूडेंट के ग्रुप से कर रही हैं। द स्टूडेंट्स आर आस्किंग हर क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स उनसे सवालात भी पूछ रहे हैं। लिसन केयरफुली टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, इस क्वेश्चन आंसर सवाल और जवाब का जो सेशन है इसको गौर से सुनिए। यह है रिकॉर्डिंग टेक्स्ट नंबर 5। मिसेस वसीम, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि तरक्की पजीर मुल्क है और बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली वन ऑफ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ पोल्यूशन। आज हम उन तमाम प्रॉब्लम्स में से सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे जो कि है पोल्यूशन यानी आलूदगी। पाकिस्तान इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान को दुनिया के गंदे तरीन ममालिक में शामिल किया जाता है या आलूदगी से भरे हुए ममालिक में शामिल किया जाता है। स्टूडेंट 1, एक्सक्यूज़ मी मैम, माफ़ कीजिएगा मैम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस टर्म पोल्यूशन इन डिटेल। क्या आप ये टर्म पोल्यूशन वाज़े तौर पर, तफसीली तौर पर इसे बयान कर सकती हैं तफसील में। मिसेस वसीम, वेल आई वॉज अबाउट टू, मैं करने ही वाली थी। पोल्यूशन मीन्स मेकिंग योर सराउंडिंग्स डर्टी इन वन वे और अनदर। पोल्यूशन का मतलब है कि आप अपने आतराफ़ के इर्द गिर्द के माहौल को गंदा कर रहे हैं किसी भी तरह से। यानी कि हो सकता है कि आप कचरा फेंक कर रहे हैं उसे गंदा, और ये भी हो सकता है कि आप कचरा नहीं फेंक रहे लेकिन आप घर के गंदा पानी जो है वो बाहर फेंक रहे हैं, ये भी मुमकिन है ना। जैसे मैं जिस मोहल्ले में रह रही हूँ वहाँ हमारे घर के सामने खातून जो है वो जब अपने कपड़े धोती हैं तो मशीन का सारा पानी गली में फेंक देती हैं। ज़ाहिर है कि वो एक गंदगी है, धूप से सूख ज़रूर जाता है गर्मियों में, लेकिन पूरी गली में कुछ अरसे तक वो गंदगी रहती है। हालांकि अच्छे खासे पढ़ी लिखी फैमिली है मगर इस बारे में इल्म नहीं रखती है, तो मासी आती है, छत पर उन्होंने अपनी मशीन रखी हुई है और वो सारा पानी, मशीन का गंदा पानी जो है वो नीचे फेंक रहा होता है। मना करने के बावजूद नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। तो कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इट कैन बी एज बेसिक एज थ्रोइंग रबिश ऑन द स्ट्रीट और स्टिकिंग पोस्टर्स ऑन अ नाइस क्लीन वॉल। देखें, इन्होंने तो बड़ी आसान बात बता दी है। हो सकता है आप कचरा फेंक रहे हो उस स्ट्रीट में, ये भी ऐसा ही है जैसा कि एक अच्छी सी साफ़ सुथरी दीवार आपने देखी और उस पर ले जाके अपना पोस्टर लगा दिया, तो आपने उसके दीवार को गंदा किया, उसकी खूबसूरती को आपने ख़राब कर दिया। आपने देखा है ना कि अक्सर जो है हम कहते हैं ना वॉल चॉकिंग कहलाती है ये, दीवारों पे लिख देना, किसी का इश्तिहार लिख दिया, कोई नारा लिख दिया, कोई बात लिख दी, तो ये सब चीज़ें पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स इमिटिंग स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर, और इसी पोल्यूशन में ये भी शामिल है कि आप अपनी गाड़ी से धुआं फेंक रहे हों, यानी आपकी गाड़ी धुएंदार हो, आपने उसको सही नहीं किया हो और वो पूरे माहौल में गंदगी पैदा कर रही हो। और सिर्फ गाड़ी का ही धुआं नहीं, बाज़ लोग सिगरेट का धुआं भी जो फेंकते हैं ना, वो भी इस माहौल को गंदा कर रहा होता है। The cars, buses and other vehicles as well as factories throw out smoke into the air that we breathe, thus is destroying the atmosphere. कार, बसेस और दूसरे व्हीकल, दूसरी गाड़ियाँ जो हैं या फैक्ट्रीज़ भी धुएं को छोड़ रही होती हैं हवा में, जो कि हम सांस ले रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, और इससे ये हमारे माहौल को भी ख़राब कर रही होती है, हमारी सेहत को भी ख़राब कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर एक स्मोकर है और वो बैठा हुआ एक माहौल में स्मोकिंग कर रहा है तो वो तो सिगरेट पी ही रहा है, लेकिन जो दूसरा शख्स जो बेचारा बैठा हुआ सिगरेट नहीं पी रहा, वो पैसिव स्मोकर बन जाता है, क्योंकि बहरहाल उसका धुआं जो है, जो वो छोड़ रहा है, वो धुआं वो उसके सीने में जा रहा है। तो ख़ासकर बच्चों से, लड़कों से मेरी ये दरख्वास्त है कि बेटा ये वाला फ़ैशन मत कीजिए, इसमें हरगिज़ अपने आप को मत डालिएगा, ये आपकी सेहत को भी बर्बाद करेगा और ये दूसरों की सेहत को भी बर्बाद करेगा। अच्छा जनाब, अगली लाइन है, पोल्यूशन ऑल्सो मीन्स डर्टिंग द वाटर ऑफ द कैनाल्स एंड रिवर विद सीवरेज। और पोल्यूशन का मतलब ये भी है कि आप नहरों का पानी, दरियाओं का पानी जो है सीवरेज के पानी से गंदा कर दें, यानी गटर का पानी उसमें मिला दिया जाए। ये एक मिसेस वसीम की तस्वीर उन्होंने बनाई है जो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप उन्हें बता रही हैं तमाम मामलात के बारे में।
Student number 2, what is sewerage and how does the sewerage reach canals and rivers? मतलब sewerage क्या होता है और ये फिर दरियाओं में और नहरों में कैसे पहुंच जाता है? Mrs. Wasim, sewerage is the dirty waste that is carried away from houses and buildings outside the city limits through underground sewerage pipes. Sewerage दरअसल गंदा पानी होता है घरों का, बिल्डिंग्स का, जो कि शहर से बाहर जा रहा होता है पाइप के थ्रू, लेकिन यही पाइप जो है वो लीकेज हो जाते हैं, गवर्नमेंट इसको सही से ठीक नहीं करती है, वो इदारा जिसका काम है इसे सही करने का वो सही नहीं करती है, तब ये पानी लीक होकर जो है दरियाओं में और नहरों में चला जाता है। स्टूडेंट नंबर 3, व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम? इस मसले के बारे में हम क्या कर सकते हैं? मिसेस वसीम, वेल, एज गुड सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क के अच्छे शहरी होने के नाते, वी शुड ट्राई नॉट टू पोल्यूट आवर नेबरहुड्स, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पड़ोस को गंदा ना करें, आलूदा ना करें, आवर सिटीज़ एंड आवर कंट्री, और अपने शहर को और अपने मुल्क को भी, एंड ट्राई आवर बेस्ट टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, और कोशिश करें कि हमारा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रहे। यूनिट नंबर 4, स्टूडेंट नंबर 4, हाउ कैन वी कीप आवर लोकेलिटीज़ क्लीन, हम अपनी लोकेलिटीज़ को साफ़ कैसे रख सकते हैं? मिसेस वसीम, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई विल टॉक अबाउट लेटर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। फर्स्ट, लेट मी टॉक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। पहले मैं पोल्यूशन की वजूहात के बारे में बात करती हूँ। दैट इज़ द रीज़न ऑफ पोल्यूशन अराउंड अस, जो कि हमारे आतराफ पोल्यूशन होने की वजह है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द मेन रीज़न ऑफ पोल्यूशन इज़ ओवर पॉपुलेशन। सबसे बड़ी वजह जो है ओवर पॉपुलेशन है, यानी बहुत ज़्यादा आबादी का होना। एंड ओवर पॉपुलेशन मीन्स टू मैनी पीपल लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस, और ओवर पॉपुलेशन का मतलब है बहुत सारे लोग एक छोटी सी जगह पर रह रहे हैं। पाकिस्तान इज़ अ वेरी क्राउडेड कंट्री, पाकिस्तान एक बहुत क्राउडेड कंट्री है, यानी बहुत ज़्यादा लोग हैं, हुजूम है लोगों का यहाँ पर। एवरीवेयर यू गो यू सी पीपल, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं आप वहाँ लोगों को देखते हैं। पीपल एंड मोर पीपल, लोग और बहुत ज़्यादा लोग। द बसेज़ आर ओवर क्राउडेड, बसें ओवर क्राउडेड हैं, यानी उसमें भी बहुत ज़्यादा हुजूम है, ज़रूरत से ज़्यादा लोग चढ़े हुए हैं। द पार्क्स आर फुल, पार्क्स भी भरे हुए हैं। एंड द बाज़ार्स आर ब्रीमिंग द पीपल, और बाज़ार भी जो है वो लोगों से, ब्रीमिंग कहते हैं किसी प्याले में आप पानी डालें और बिल्कुल उसके किनारे से पानी जो है छलकने को तैयार हो, तो बाज़ार भी जो है वो भी इसी तरह है कि लोग बाज़ारों से बाहर निकल रहे हैं, उबल पड़ रहे हैं, जैसे हम आम उर्दू में कहते हैं ना, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। देयर आर मैनी अदर रीजन्स ऑफ पोल्यूशन, और पोल्यूशन के और भी बहुत सारी वजूहात हैं। एज वेल सच एज द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड स्मोक, जैसा कि इंडस्ट्रियल सनती वेस्ट, सनत की जो बेकार जो ख़राब फुसला होता है काम, उसके गंदा पानी होता है वो, और धुआं। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट विद इट्स इंक्रीजिंग नॉइस, और बढ़ता हुआ ट्रांसपोर्ट, उसके साथ साथ उसकी बढ़ती हुई आवाज़ें। एंड पॉइजनस फ्यूम्स, और जहरीले धुएँ। Certain new inventions which also causes pollution such as plastic bags, poisonous chemical bags, और कुछ नई inventions भी जो है ईजादात हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हैं, जो आजकल हम पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं, और ये पॉलीथीन बैग जो हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ये ज़मीन में फंस जाते हैं, नालियों में जाके फंस जाते हैं, और इनमें तरह के केमिकल्स भी होता है, और फिर ये आपकी सेहत के लिए ख़राब भी होते हैं। ये माहौल को गंदा कर देते हैं, नालियों को बंद कर देते हैं, गटरों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी उबलकर बाहर आ जाता है। अच्छा जनाब, आगे लेट अस रिपीट द डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स दैट हैव बीन यूज्ड बाय मिसेस वसीम इन द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 5। चलिए, बहुत सारी टर्म्स जो कि मिसेस वसीम ने अपने टेक्स्ट 5 में इस्तेमाल की हैं उनको हम रिपीट करते हैं। डेफिनेशंस, तारीफ़। इन्वायरमेंट मीन्स द स्पेस और एटमॉस्फेयर अराउंड अस। इन्वायरमेंट का मतलब है वो हिस्सा, वो इलाका, वो जगह जो कि हमारे माहौल जो कि हमारे आसपास में मौजूद है, वो फ़ज़ा जो कि हमारे आसपास में मौजूद हैं। इन्वायरमेंट मीन्स आर सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट्स का मतलब हमारे इर्द गिर्द की जगह हैं। द लोकेलिटी वेयर वी लिव, वो जगह, वो इलाका जहाँ हम रहते हैं। द स्कूल और कॉलेज वी गो टू, स्कूल और कॉलेज जहाँ हम जाते हैं। एंड द ऑफिस वेयर वी वर्क, और ऑफिस जहाँ पे कि हम काम करते हैं। इन्वायरमेंट अराउंड आवर हाउसेस मीन्स द स्ट्रीट, हमारे घर के आसपास के इन्वायरमेंट का मतलब है कि हमारे घर के आसपास की गलियाँ, नेबरहुड हमारा पड़ोस, अदर हाउसेस दूसरे घर, शॉप्स दुकानें, पार्क्स
एक्सेट्रा, पार्क्स वगैरह, क्लोज टू आवर हाउस, जो कि हमारे घर के करीब हैं। पोल्यूशन मीन्स एन अनडिज़ायरेबल चेंज। पोल्यूशन का, आलूदगी का मतलब है वो तब्दीली जो कि आप नहीं चाहते हैं, आपकी ख्वाहिशों में से नहीं है। आपके एनवायरनमेंट में जो तब्दीली हो रही है उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन मीन्स ऑल दोज नेगेटिव चेंजेस दैट अकर इन एंड अराउंड द प्लेस वेयर वी लिव और वर्क। पोल्यूशन का मतलब होता है वो तमाम मनफी तब्दीलियाँ जो कि उस माहौल के अंदर या उसके आसपास हो रही हैं जहाँ पर कि हम रह रहे हैं और हम काम करते हैं। पोल्यूशन मीन्स थ्रोइंग रबिश ऑन द स्ट्रीट और स्टिकिंग पोस्टर्स ऑन अ नाइस क्लीन वॉल। पोल्यूशन का मतलब है कि आपने कचरा फेंका बाहर सड़कों पर और इसके साथ साथ आपने किसी की साफ़ सुथरी दीवार पर जो है वो चॉकिंग की, पोस्टर लगा दिया। इसको भी हम पोल्यूशन ही में शामिल करेंगे। पोल्यूशन मीन्स इमिटिंग स्मोक इनटू द एटमॉस्फेयर। पोल्यूशन का मतलब ये भी है कि हम माहौल में धुआं छोड़ रहे हैं। द कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स एज वेल एज द फैक्ट्रीज थ्रो आउट स्मोक इनटू द एयर। कार, बसेस और दूसरे व्हीकल्स, दूसरा ट्रांसपोर्ट या फैक्ट्रीज जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं। इसमें इन्होंने सिगरेट का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, हालांकि ये बहुत ज़रूरी है। सिगरेट का धुआं भी लोगों की सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है और ये भी पोल्यूशन ही की एक शक्ल है। पोल्यूशन मीन्स डर्टिंग द वाटर ऑफ द कैनाल्स एंड रिवर विथ सीवरेज। पोल्यूशन का मतलब ये भी है कि आप दरियाओं और नहरों का पानी सीवरेज के पानी से गंदा कर रहे हैं, गटर के पानी से गंदा कर रहे हैं। सीवरेज इज़ द डर्टी वेस्ट दैट इज़ कैरीड आउट फ्रॉम हाउसेज एंड बिल्डिंग्स आउटसाइड द सिटी लिमिट्स थ्रू अंडरग्राउंड सीवरेज पाइप्स। सीवरेज का मतलब क्या है? वो गंदा पानी जो कि घरों से, बिल्डिंग से निकलता है और वो अंडरग्राउंड सीवरेज पाइप्स के थ्रू जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन मीन्स टू मैनी पीपल लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है बहुत सारे लोग एक छोटी सी जगह पर रह रहे हैं। अच्छा, इसके लिए भी मैं अपनी राय ये दे रही हूँ। किताब में तो उन्होंने आपको बताया कि जनाब बहुत सारे लोग, लेकिन हम देखें चाइना में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं उनके, लेकिन चूँकि वो अपने घर को साफ़ सुथरा रख रहे हैं और प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं तो इस वजह से गंदगी नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग एक जगह रह रहे हों लेकिन सफाई सुथराई के साथ रह रहे हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मुमकिन नहीं है ना कि हर शख्स के लिए या हर फैमिली के लिए एक अलग घर हो। हम लोग तो वैसे भी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं, चाचाओं, मामों, फुप्पों, खालाओं, सबके जो है हम मोहब्बतें लूटने वाले लोग हैं। तो हमारे लिए ये ओवर पॉपुलेशन होना प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम एक दूसरे का ख्याल ना करें, हम एक दूसरे की चीज़ों को लें तो वापस उस जगह पे ना रखें। ये तमाम चीज़ें जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। जैसे होता है ना, घर में डांट पड़ती है, पानी की बोतल फ्रिज में से निकाली, पानी पिया और उसके बाद उसको टेबल पे रख दिया। तो ये भी अब जब कोई घर में दाखिल होगा वो देखेगा ये क्या, घर में जो है वो आपकी बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, जूते इधर उधर पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपने उनको अपनी जगहों पर रख दिया तो पोल्यूशन नहीं होगा, आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा। ऐसे ही शहर का हाल है, ऐसे ही मुल्क का भी हाल है। अच्छा, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1 पे। आफ्टर लिसनिंग टू मिसेस वसीम्स टॉक कैन यू नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिसेस वसीम की बात सुनने के बाद क्या आप अब इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, वेयर वुड वन फाइंड अ क्राउड। लोगों को हुजूम कहाँ मिलता है? जवाब है, वी फाइंड क्राउड इन ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक प्लेसेस। हमें हुजूम तमाम अवामी जगहों पर मिलता है, सच एज मार्केट, जैसा कि मार्केट, ऑफिसेस, हॉस्पिटल्स, बसेस, पार्क, स्ट्रीट वगैरह। दूसरा सवाल है, मिसेस वसीम यूजेस 2 words that mean the same as over population. Can you write these 2 words? मिसेस वसीम ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ओवर पॉपुलेशन के लिए। क्या वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो नंबर 2 पे है क्राउड, सी ऑफ ह्यूमन फेसेस। ठीक है, एक तो है क्राउड और यानी कि हुजूम, और दूसरा है इंसानी चेहरों का समंदर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, सॉरी, क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन मिसेस वसीम मेंशंस। मिसेस वसीम ने कौन से मुख्तलिफ तरह के पोल्यूशन को जो है वो बताया है। नंबर 3, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोल्यूशन मिसेस वसीम मेंशनड आर। मिसेस वसीम ने जो मुख्तलिफ तरह के पोल्यूशन मेंशन किए वो हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती फजला, सीवरेज पाइप्स, सीवरेज वाटर और गटर का पानी, गार्बेज कचरा ऑन स्ट्रीट, सड़कों पर कचरा, स्मोक ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स, धुआं गाड़ियों का रोड पर, पोस्टर्स एंड डर्टी वेस्ट फ्रॉम द हाउसेज, और घरों की गंदगी, कचरा वगैरह। इसके बाद नंबर 4 क्वेश्चन है व्हाट आर द
रीजंस मिसेस वसीम गिव फॉर पोल्यूशन इन द कंट्री, क्या वजूहात हैं जो मिसेस वसीम देती हैं हमारे मुल्क में पोल्यूशन की? जवाब है शी सेज दैट मेन रीजंस आर, उन्होंने कहा कि मेन रीजंस हैं ओवर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा लोगों का होना, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सनती फजला, स्मोक धुआं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट इमिटिंग स्मोक, और ज़्यादा गाड़ियों का होना, गाड़ियों का ना सिर्फ एक होना बल्कि गाड़ी होने के साथ साथ गाड़ियों का धुआं छोड़ना। गाड़ियाँ होना ही कोई बुरी बात नहीं है, गाड़ियाँ बहुत हर जहाँ जहाँ आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे और आपको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। असल चीज़ है कि आपने उसको मेंटेन करके रखना है। एंड पॉइजनस गैसेस, और जहरीली गैसेस, इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक बैग इज़ अनदर रीज़न फॉर ऑफ पोल्यूशन, और प्लास्टिक बैग्स की जो ईजाद है वो भी पोल्यूशन की एक वजह है। देखिए पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना, तो वो कपड़े की थैली लेके जा रहे थे सौदा लेने, वापस आते थे कपड़े की थैली में से सौदा निकाला और अगर थैली गंदी हो गई तो धोकर रख दिया। अब प्लास्टिक बैग्स हैं, अब वो प्लास्टिक बैग्स हम क्या करते हैं, वो हम डस्टबिन में डाल देते हैं और वो कचरे वाला ले जाता है। अब उसको वो कहीं फेंक दिए, रास्ते में गिर जाए, हवा में उड़ती रहें, गलियों में उड़ती फिरती रहें, सब कुछ हो रहा होता है ना। अच्छा जी, अब है मिस्टर तारिक मसूद इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी दैट हैज़ मैन्युफैक्चर्ड अ न्यू कार एंड हैज़ नेम्ड इट द मिलेनियम कार। मिस्टर तारिक मसूद जो हैं एक नुमाइंदे हैं कंपनी के जिसने कि एक नई कार मैन्युफैक्चर की है, बनाई है, और उसका नाम है द मिलेनियम, उसका नाम उन्होंने मिलेनियम कार रखा है। मिस्टर मसूद इज़ डिस्क्राइबिंग दिस कार, मिस्टर मसूद इस कार को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेट अस लिसन टू हाउ ही डिफाइंस एंड डिस्क्राइब्स द मिलेनियम कार। चलिए देखते हैं कि सुनते हैं कि वो किस तरह इस कार को डिफ़ाइन करते हैं, बयान करते हैं और या वाज़े करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बयान कर रहे हैं। द मिलेनियम कार, रिकॉर्डिंग नंबर ये है आपकी 6, तारिक मसूद। मिलेनियम मीन्स द ईयर 2000, मिलेनियम का मतलब है साल 2000। एंड द मिलेनियम कार इज़ अ न्यू कार दैट इज़ लॉन्च इन जनवरी 2000। मिलेनियम कार एक नई कार है जो कि जनवरी 2000 में लॉन्च की गई है। अच्छा, इससे अंदाज़ा होता है कि ये आपका सबक जो लिखा हुआ है ये आज से 25 साल पहले, क्योंकि आज 2025 में हम रह रहे हैं, तो 25 साल पहले का लिखा हुआ है। हालांकि इस किताब में 2 मरतबा लिखा हुआ है कि इसको रिवाइज एडिशन भी किया गया है, मगर आप देख लीजिए कि ये रिवीजन है, ये भी एक तरह का पोल्यूशन है, करप्शन भी है ये एक तरह का, जो कि हमारे मुल्क में जारी है कि इसको रिवाइज़ करना था तो तमाम चीज़ों को भी रिवाइज़ कर दिया जाता। बहरहाल चलें आगे है। दिस मिलेनियम कार इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली कार, दैट मीन्स दैट इट विल नॉट हर्ट और डैमेज द एनवायरनमेंट। ये मिलेनियम कार जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, यानी माहौल दोस्त कार है जो कि माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, डैमेज नहीं पहुंचाएगी। दिस कार विल नॉट इमिट स्मोक इन द एटमॉस्फेयर, ये फ़ज़ा में धुआं नहीं छोड़ेगी। इमिट मीन्स टू इजेक्ट, इमिट्स का मतलब है निकालना, और थ्रो आउट या बाहर फेंकना। मिलेनियम कार रन्स ऑन सोलर एनर्जी, मिलेनियम कार जो है वो सोलर एनर्जी पर चलेगी। सोलर मीन्स द सन एंड द सोलर एनर्जी, सोलर मीन्स का मतलब है कि सूरज से हासिल की जाने वाली एनर्जी, द एनर्जी वी टेक फ्रॉम द सन। सो द कार टेक्स द हीट फ्रॉम द सन एंड यूजेस इट एज अ पावर टू रन इट्स मोटर। कार जो है वो सूरज से गर्मी लेगी और उसकी पावर से, जो अपनी मोटर्स की पावर से जो है वो उसको चलाएगी, यानी कि सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या पावर एनर्जी में चेंज करेगी उसको और गाड़ी को चलाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2, डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 6, राइट देयर डेफिनेशन। अच्छा जनाब, अब उन्होंने कहा कि क्या आपको याद है कि रिकॉर्डिंग नंबर टेक्स्ट 6 में जो आपने डेफिनेशन देखी है, सुनी है, वो इन वर्ड्स की वो क्या है? मिलेनियम, फर्स्ट वर्ड है मिलेनियम, मिलेनियम मीन्स ईयर 2000, इमिट टू इजेक्ट और टू थ्रो आउट, इजेक्ट कर देना, बाहर निकाल देना झटके से या फेंक देना बाहर। सोलर एनर्जी, द एनर्जी वी टेक फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी जो कि हम सूरज से लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है कैन रेन रियली किल ट्रीज, क्या वाकई बारिश दरख्तों को मार सकती है, ख़त्म कर सकती है? आंसर है
Cars and factories have made life much easier for people. कार और फैक्ट्रीज़ की वजह से इंसानों की ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है. But the gases that come out of car exhaust pipes and factory chimneys are harmful to living things. लेकिन जो गैसेस कार के एग्जॉस्ट पाइप से निकलती है, कार के पीछे एक पाइप लगा होता है, आपने देखा होगा, जिससे धुआं निकल रहा होता है, अगर गाड़ी आपकी सही मेंटेन नहीं है तो. और अमूमन हमने देखा है कि लोग अपनी गाड़ी को मेंटेन नहीं रखते हैं और धुआं वो गाड़ियाँ छोड़ ही रही होती हैं. और फिर फैक्ट्रीज़ की चिमनी से जो धुआं निकलता है, ये सब के सब हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं लिविंग थिंग्स, जानदारों के लिए. These gases rise into the air and combine with moisture in the clouds. ये गैसेस जो हैं हवा में बुलंद होती हैं और जो बादलों में मॉइस्चर, जो गीलापन में मौजूद है, उससे ये कंबाइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं. दिस मेक्स द रेन दैट फॉल्स फ्रॉम दोज क्लाउड एसिडिक. अब जब इन बादलों से बारिश होती है तो ये बारिश जो है वो तेज़ाबी बारिश हो जाती है, एसिडिक हो जाती है. व्हेन एसिड रेन sinks into the soil, it kills trees and other plants. और जब ये एसिड रेन ज़मीन के अंदर सिंक हो जाती है, यानी ज़मीन के अंदर चली जाती है, तो क्या होता है कि वो दरख्तों को और पौधों को जो है वो ख़त्म कर देती है, उनको तबाह कर देती है. क्योंकि ज़ाहिर है वो एक धुएँ का जहर है ना. तस्वीर भी देखिए इन्होंने एक बनाई हुई है कि वोल्केनो से भी धुआं निकल रहा है, चिमनी से भी धुआं निकल रहा है, और ये सब का सब बादलों में जा रहा है. और जब ये बारिश की सूरत में वापस आएगा तो फिर ये यकीनन इन तमाम चीज़ों को तबाह करेगा. ट्रांसपोर्ट में भी देखिए आप कि गाड़ियों से भी जो है वो धुआं निकल रहा है, बिल्डिंग से भी. हमारे पास ये तस्वीर थोड़ी वाज़ेह है, अगर आपके पास भी हो तो आप भी यकीनन इसको गौर से देख सकेंगे, समझ सकेंगे इंशाअल्लाह ताला. अब ये देखें, ये बादल हैं, बादलों में गया और अब बादलों से जब ये बारिश हो रही है तो आप ये देखें जो ड्रॉप्स उन्होंने बनाए, ये काले काले ड्रॉप्स बनाए हैं क्योंकि ये गंदगी लेकर आ रहे हैं, ये साफ़ पानी लेकर नहीं आ रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे एक छोटी तस्वीरें, ये वाज़ेह नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसके नीचे लिखा है द गैसेज एंड केमिकल्स मिक्स विद मॉइस्चर इन द क्लाउड्स. गैसेस और केमिकल्स जो हैं मॉइस्चर के साथ मिल जाती हैं, नमी के साथ मिल जाते हैं बादलों में. द रेन दैट देन फॉल्स इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ. फिर जो बारिश होती है वो हमारी सेहत के लिए मुज़िर होती है. ठीक है, हार्मफुल होना, ख़तरनाक भी होना कह सकते हैं आप, मुज़िर भी कह सकते हैं, मुज़िर सेहत होती है. एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स. और वो पौधों को और दरख्तों को नुकसान पहुंचाती है, तबाह कर देती है. दिस इज़ व्हाट वी कॉल एसिड रेन. इसको हम एसिड रेन कहते हैं. इन्होंने एक प्रोफेसर साहब भी बनाए हुए हैं जो समझा रहे हैं. टू द पेरेंट, अब ये वालिदैन के लिए है. एसिड रेन originates with the oxides of nitrogen and sulfur emitted by factories, power plants and car engines. एसिड रेन बनती है ऑक्साइड से, नाइट्रोजन के और सल्फ़र से, जो कि फैक्ट्री से इमिट हो रहा है, या पावर प्लांट्स जो बिजली के प्लांट्स वगैरह बनाए हुए वहाँ से इमिट हो रहा है, या कार के इंजन से हो रहा है. दीज गैसेस कंबाइन विद वाटर वेपर इन क्लाउड्स टू फॉर्म नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड. ये गैसेस पानी के साथ, जो कि पानी के वेपर्स हैं, बुखारात हैं, बादलों में उनसे मिल जाते हैं और फिर ये नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं. एसिड रेन इज़ द कॉज ऑफ सीरियस पोल्यूशन. एसिड रेन जो है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन, गंदगी, आलूदगी पैदा करती है. इट स्प्रेड्स थ्रू द सॉइल मेकिंग ट्रीज वाइदर एंड डाई. ये फैलती है ज़मीन से और ये पौधों को वाइदर कर देती है, यानी कि मुरझा देती है और उनको जान से मार देती है, डाई कर देती है. इट इरोड्स बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग को भी ख़राब कर देती है. आपने देखा होगा ना, बिल्डिंग में जो है सीमेंट थोर हो रहा है बाज़ में नमक वगैरह की वजह से, और धुएँ की वजह से काली हो रही होती हैं, बुनियादें ख़राब हो रही होती हैं, तो ये सब इन्हीं वजह से होता है. एंड इट किल्स फिश इन लेक्स एंड रिवर्स. और दरियाओं में और झीलों में जो मछलियाँ होती हैं ये उनको भी मार देती हैं. देयर इज़ नो कम्प्लीटली इफ़ेक्टिव रेमेडी. और कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं है जो कि, यानी कि ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ऐसा हल नहीं है कि जो कि इसको ख़त्म कर सके. बट कवरिंग लेक्स एंड वुडलैंड विद लाइम कैन हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी. लेकिन अगर हम झीलों को, दरियाओं को जो है नमक के पानी से, ठीक है, या नमक से ढक दें तो ये एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, अब ये कि दरिया में, आप ये नहीं कि आप जाके दरिया में जो है नमक डाल, ये चूना डाल दें, चूना, लाइम, सॉरी, लाइम का मतलब है चूना,
क्या आप वहाँ जाके आपने चूना डाल दिया। बेसिकली ये है कि जैसे घरों बाहर सड़कों पे गलियों में होती है ना गंदगी हो रही होती है, ख़ासकर आजकल अब जब बकरीद का ज़माना आने वाला है, अब जब गाय ज़ुबह होगी तो गाय की आलूदगी, और फिर जो लोग सड़कों पर अपनी गाय को ज़ुबह कर रहे होंगे उसका खून वगैरह जो होगा, धो तो देंगे वो, लेकिन वो पानी में मिला हुआ खून वहीं पर ही होगा ना, पानी खुश्क हो जाएगा और वो खून के जरासीम जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे। लेकिन अगर इस पर चूना डाल दिया जाए तो क्या होगा कि वो जरासीम मर जाएंगे। तो ख़ासकर इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस बकरीद में आपने ये काम करना है। और कोई बहुत महंगा नहीं आता, 20 रुपये किलो कराची में जो मुझे पता है वो है 20 रुपये किलो इस वक्त। तो अगर आपने 100 रुपये का 5 किलो लेकर डाल दिया तो सोचिए कि कितने लोगों की सेहत के लिए आप एक अच्छा काम करेंगे और आपको भी कितना सवाब मिलेगा। अच्छा जी, देन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 के सवालात हैं। ये चूँकि जगह कम होती है ना तो आपको ये इधर उधर लिखा हुआ नज़र आता है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ओके, नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंसल्ट द डिक्शनरी टू हेल्प यू राइट देयर डेफिनेशन। कहते हैं इन अल्फाज की आप ज़रा डेफिनेशन लिखें और एक डिक्शनरी भी ले लें, डिक्शनरी से देख के लिख लें। नंबर 1 है गार्बेज, जिसका मतलब है रबिश थ्रोन एवरीवेयर अराउंड अस, वो कचरा जो कि बेकार चीज़ें जो हमारे आसपास आपने फेंकी हुई होती। ओजोन लेयर, ozone layer is a region in Earth's stratosphere that contains a high concentration of ozone, a molecule made of 3 oxygen atoms. It absorbs a portion of the radiation from the sun, preventing it from reaching the planet's surface. अच्छा जनाब, ओज़ोन क्या है? ओज़ोन एक लेयर है जो कि हमारी ज़मीन के जो ऊपर वाला जो फ़ज़ा है उसमें मौजूद होती है। और ये क्या करती है कि ये असल में मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ही का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन होती है बेटा O2, यानी एक और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर इसके साथ ऑक्सीजन का एक और मॉलिक्यूल मिल जाए यानी वो O3 हो जाए तो फिर वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो क्या करती है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है तो और फिर जब ज़मीन पर आती है तो वो हमारे प्लैनेट्स के लिए ख़तरे का बाइस बनती है। नंबर 3 है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। Greenhouse effect is a natural process where the Earth's atmosphere traps heat, keeping the planet warm enough for life. अच्छा जनाब, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? ये एक कुदरती प्रोसेस है जहाँ पे कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो ट्रैप कर लेता है हीट को, और वो हमारे लिए हमारे प्लैनेट को वार्म रखता है और हमारे प्लैनेट को बेहतर रखता है। ये बेसिकली क्या है? ये है दरख्तों का उगाना। आपने देखा होगा ना कि जो फुटपाथ थे पहले ज़माने में, अब तो खैर सारे फुटपाथ उन्होंने ख़त्म कर दिए तकरीबन, लेकिन जब फुटपाथ होते थे तो उनके ऊपर पौधे लगाए जाते थे, ग्रीन बेल्ट बनाई जाती थी ताकि ये पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करें और लोगों को आसानी हो, और जो फ्यूम्स हैं, गाड़ियों का धुआं है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सब पे सब वो एब्जॉर्ब करें और आपको एक सेहतमंद अच्छी ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए मिले। लिहाजा आप भी पौधे लगाइए अपने घर में, अपने घर के आसपास, घर के अंदर गमले में लगाइए अगर जगह नहीं है तो, लेकिन पौधे लगाइए। अच्छा जनाब, इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 4, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ऑब्जर्व सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड 1850 टू 1900, यानी 1850 से लेकर 1900 तक ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ज़मीन जो है वो हमारी गर्म होती जा रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। उसकी वजह क्या है? लोगों के काम, प्राइमरली फॉसिल्स फ्यूल्स बर्निंग, फॉसिल्स जो हैं उनको हम जलाते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से हीट होती है। फॉसिल्स होता है हड्डियाँ वगैरह, गोबर, ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन तमाम को जब हम जलाते हैं, लकड़ियाँ को जलाते हैं, पुरानी लकड़ियाँ आपने रखी हुई हैं उसको आप जला रहे हैं, या नई भी हो तो भी बहरहाल लकड़ियों को आप जला रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को, दबी हुई ज़मीन की चीज़ों को जला रहे हैं, कचरे को जला रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हीट पैदा करती हैं। ट्रैपिंग ग्रीन हाउसेज एज लेवल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, अब ये क्या करती हैं? विच इंक्रीजेज हीट ट्रैपिंग इन ग्रीन हाउसेज एज लेवल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर जो हमारी ग्रीन हाउसेज हैं इनको भी जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें बढ़ाना चाहिए ग्रीन हाउसेज को, ताकि ये हमारे लिए सेहत का वाला माहौल जो है वो बन जाए। अच्छा जनाब, नंबर 5 है इन्वायरमेंट हैज़र्ड्स। इन्वायरमेंट्स के हैज़र्ड्स क्या हैं, उसकी मुसीबतें, परेशानियाँ क्या हैं? इन्वायरमेंट हैज़र्ड्स आर सब्सटेंसेस, कंडीशंस और इवेंट्स दैट कैन हार्म द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के हैज़र्ड्स, उसकी रुकावटें, उसकी
प्रॉब्लम्स क्या चीज़ें जो कि उसको रुकावट डालती हैं वो क्या हैं, वो कंडीशंस हैं, वो हालात हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, इंक्लूडिंग इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ, जो कि इकोसिस्टम को भी ख़राब कर देते हैं, वाइल्ड लाइफ को भी, जानवरों की ज़िंदगी को भी ख़राब करते हैं और इंसानी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 4 पे। वी होप दैट बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट पोल्यूशन मीन्स। हमें उम्मीद है कि अब तक आप भी समझ चुके होंगे कि पोल्यूशन का क्या मतलब है। हेयर इज़ अ सर्कल विद द वर्ड पोल्यूशन इन इट। यहाँ पे एक सर्कल दिया जा रहा है जिसमें कि पोल्यूशन लफ्ज़ लिखा हुआ है। लेट अस सी इफ़ यू आर एबल टू ऐड मोर वर्ड्स अराउंड द सर्कल व्हेन यू थिंक ऑफ द पोल्यूशन। चलिए देखते हैं कि आप इस सर्कल के अराउंड में और मज़ीद कितने वर्ड्स, जबकि आप पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। देखिए पोल्यूशन का एक वर्ड तो उन्होंने लिखा हुआ है नॉइस यानी शोर, बाकी के हमने आपकी आसानी के लिए लिख दिया, आप सोच के मज़ीद भी लिख सकते हैं, लाइक स्मोक, गार्बेज, एयर, वाटर, सॉइल, पॉपुलेशन, सेवरेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, ये सब के सब पोल्यूशन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं। हेयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग लिसनिंग एक्सरसाइज। अब एक और भी बड़ी दिलचस्प सी लिसनिंग एक्सरसाइज है। लिसन टू दिस केमिकल टॉकिंग अबाउट इट्स हार्मफुल क्वालिटीज़। अच्छा जनाब, ये केमिकल जो है वो अपने हार्मफुल क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है। केमिकल कहता है आई एम अ केमिकल, अ वेरी बैड केमिकल। मैं एक केमिकल हूँ, बहुत ख़राब केमिकल। आई किल वॉट एवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मी बिकॉज आई एम पॉइजनस। मैं मार डालता हूँ और हर उस चीज़ को जो मेरे कांटेक्ट में, मेरे करीब आती है, क्योंकि मैं जहरीला हूँ। आई एम प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री दैट इज़ क्लोज टू अ विलेज। मैं फैक्ट्री में बनता हूँ जो कि गांव के करीब है। माई बॉस, मेरा बॉस यानी मेरा मालिक, दैट इज़ द फैक्ट्री ऑनर, जो कि फैक्ट्री का मालिक है, यूजेस मी एंड देन थ्रोज माई लेफ्ट ओवर्स इन अ कैनाल। वो मुझे इस्तेमाल करता है और मेरा बचा खुचा जो चीज़ होती है वो नहरों में डाल देता है, नहरों में डाल देता है, कनाल्स में डाल देता है। ये होता है ना, वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के बजाय जो फैक्ट्री वाले हैं वो नहरों में डाल देते हैं, जो कि बेचारे गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर उनमें बीमारियां पैदा होती हैं। दैट कैनाल फ्लोज डाउन टूवर्ड्स योर विलेज। वो कैनाल जो है वो बहती हुई जाती है आपके गांव तक। एंड द विलेज वुमेन कम टू द कैनाल टू गेट वाटर फॉर देयर डेली चोर्स। और गांव की औरतें अपने रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए दरिया पर आती हैं या नहर पर आती हैं पानी लेने के लिए। द कैनाल वाटर दैट इज़ पोल्यूटेड बाय मी इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग और फॉर कुकिंग। कैनाल का पानी जो कि नहरों में मेरी वजह से पोल्यूट हो गया है, गंदा हो गया है, आलूदा हो गया है, वो पीने के लिए और पकाने के लिए सही नहीं है। बिकॉज इट कैन मेक पीपल सिक, क्योंकि लोगों को बीमार कर देता है विद मैनी डिजीज़, बहुत सी बीमारियों से। द वाटर दे ड्रिंक कॉज अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। पानी जो वो पीते हैं बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है, सेहत की बहुत से मसाइल पैदा कर देता है, सच एज जैसा कि स्टमक प्रॉब्लम, मैदे की प्रॉब्लम, टाइफाइड तो आप समझते हैं ना बीमारी का नाम है, हेपेटाइटिस एंड कॉलरा हैज़ अ हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस ही इस्तेमाल किया जाता है। आई कांट टेल दीज पीपल अबाउट हाउ डेंजरस आई एम फॉर देयर हेल्थ। मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि मैं इनकी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक हूँ। बिकॉज आई कांट स्पीक, क्योंकि मैं बात नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। सो प्लीज़ टेल माई बॉस टू स्टॉप थ्रोइंग मी इन द कैनाल वाटर। तो बराए मेहरबानी मेरे बॉस को बताइए, मेरे मालिक को बताइए कि वो मुझे कैनाल वाटर में, नहरों के पानी में ना डाले। ऑल आई कैन से टू दीज पीपल इज़ दैट प्लीज़ बॉयल द कैनाल वाटर बिफोर यू ड्रिंक। बस मैं जो कह सकता हूँ इन लोगों को बस इतना कि कैनाल से पानी लेने के बाद उसको ज़रूर बॉयल करें। Ask the factory owner not to play with their lives of people and the government to close down the factory and purify the canal water. मालिक से कहिए, फैक्ट्री के मालिक से कहिए कि वो लोगों की ज़िंदगी से ना खेलें, और गवर्नमेंट से भी कहा जाए कि ऐसी फैक्ट्रीज़ को बंद करें और प्यूरिफाई करें, साफ़ करें कैनाल के पानी को। काश के गवर्नमेंट ऐसा कर ही ले और फैक्ट्री ऑनर भी समझ ले, और समझ सकता है अगर गवर्नमेंट एक मेजर्स ले तो सबको सीधा कर सकती है। बहरहाल चलें, एक्सरसाइज नंबर 5, जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो हमें कर लेना चाहिए ना, कि हम लोगों को बता दें, उनके इल्म में लेकर आ जाएं, और अगर हम खुद ऐसे ही किसी जगह पर रह रहे हैं तो फिर हम पानी को बॉयल कर लें। एक्सरसाइज नंबर 5, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 7। अब जवाब
दीजिए इन सवालों का जो कि टेक्स्ट नंबर 7 पर बेस करते हैं। नंबर 1, वाई डज़ द केमिकल थिंक इट इज़ बैड? केमिकल क्यों समझता है कि ये ख़राब है, वो ख़राब है। व्हाट डज़ इट डू टू पीपल? वो लोगों के साथ क्या करता है। व्हाट एडवाइस डज़ इट गिव टू पीपल? वो लोगों को क्या नसीहत करता है। व्हाट एडवाइस डज़ इट गिव टू द गवर्नमेंट? वो गवर्नमेंट को क्या एडवाइस करता है। अच्छा जनाब, अब हमारी वीडियो इस वक्त हो गई है तकरीबन 40 मिनट की। अगर हम मज़ीद इन सवालों के जवाबात इसी वीडियो में देते हैं तो ऑब्वियसली ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन सवालों के जवाबात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फ़रमाए और ऐसे तमाम पोल्यूशन से बचा के रखे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा ही पोल्यूशन हो रहा है तो आप उसको रोकने की कोशिश करें और उसको साफ़ करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपको एक सेहतमंद माहौल अता फ़रमाए और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।